हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम देख रहे थे मेटलर्जी के बारे में एंड इन टुडेज वीडियो विल बी लुकिंग एट ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन एक्सेट्रा। सो बेसिकली हमारे जो मेटल्स है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एंड मॉडरेटली रिएक्टिव. सो all these metals occur in nature in different form. For example, जिंक जैसे मेटल रहता है वो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में रहते हैं, कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में रहते हैं, कैल्साइट, मैग्नीसाइट, ओके, कॉपर सल्फेट ओर के फॉर्म में रहता है. फिर हमारे जो बाकी के रहते हैं एल्यूमिनियम जैसे कि वो बॉक्साइट के फॉर्म में रहते हैं, सिनेबार जो कि है मर्क्यूरी का ओर. सम मेटल्स आर इन देयर ओर फॉर्म while some metals such as less reactive metals they appear as it is in nature because they are less reactive. Okay, तो फर्स्ट थिंग इज मेटलर्जी के बारे में हमें पढ़ना है. मेटलर्जी इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म. प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब इन ओर्स में से हमारा जो मेटल ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी. ओर्स आर नथिंग बट नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स कंटेनिंग अ वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज मेटल. यानी कि ये ओर्स नेचुरली ऑकरिंग है जिसमें हमारा मेटल पार्ट है. फिर आता है मिनरल्स. मिनरल्स आर नथिंग बट नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स which have an ordinarily internal crystal form and physical properties. Minerals differ from rock which are naturally occurring solids composed of one or more minerals. यानी कि मिनरल्स जो रहते हैं हमारे रॉक से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि मिनरल्स में रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और क्रिस्टलाइन ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है उसका. फिर रहता है गोंग. गोंग इज नथिंग बट इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, डस्ट, सॉइल एक्सेट्रा. मतलब इस ओर्स के साथ जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह लगे रहते हैं उसको हम गोंग कहते हैं. एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक्वारेजिया करके, जो मैंने लास्ट स्लाइड में डालना भूल गई थी मैं. तो एक्वारेजिया इज नथिंग बट द सोल्यूशन ऑफ 3:1 proportion of concentrated HCl and HNO3 which is used in leaching for gold and platinum. लीचिंग प्रोसेस ये हमें है आगे जब आएगा तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी. ओके, ये है मिनरल्स. ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स एंड ऑल ओर्स आर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स. समझ आ गया? ओके, नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी. फर्स्ट थिंग इज दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. जो कि ओर्स रहते हैं वो आगे मेरे प्रोसेस बताई है. फर्स्ट इज द हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में सेपरेट करते हैं. फिर आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी के जो आते ही कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में है. उनको हम जब कार्बोनेट फॉर्म होता है तो उसका कैल्सिनेशन किया जाता है, सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग किया जाता है. फिर उसके ऑक्साइड्स फॉर्म होता है. इन ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम कार्बन मेटल को यूज कर सकते हैं, otherwise the highly reactive metal also. Then comes the refining. Okay, next is the metals of low reactivity जो इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में होता है और वो इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में रिफाइनिंग की जाती है. ओके, नाउ मेटलर्जी. दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप होती है concentration of ore, next is the extraction of metal and third is the refining. So for concentration there are 4 basic types. First is based on gravity, magnetic separation, froth flotation, leaching. Based on gravity there are again 2 methods: Wilfley table and hydraulic separation. Then after these methods the metals are in their ore form, concentrated form. So this concentrated form ores we have to extract the pure metal by roasting or calcination, and then comes the electrolytic refining. Now concentration of ore. First we will see about the Wilfley table method. So in this diagram you might see here is the powdered ore. Powdered ore जो है यहाँ पे वो हम पास कर रहे इस Wilfley table के ऊपर, और Wilfley table में है ऐसे स्लीट्स है, ये जो है वो स्लीट्स है और इधर से हम पानी डाल रहे हैं, राइट. तो पाउडर ओर के साथ जब पानी आता है तब जो हमारा ओर रहता है वो इस स्लीट्स में फंस जाता है और यहाँ से हम निकाल सकते हैं. वेराज द गोंग पार्टिकल्स जो कि है वो पानी के साथ यहाँ से नीचे जाके बाहर हो सकते हैं. ओके, तो वी कैन कॉन्सेंट्रेट द ओर इन दिस फॉर्म. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ रोलर्स आर प्रेजेंट. वन इज मैग्नेटिक रोलर एंड वन इज नॉन मैग्नेटिक रोलर. तो जब हम यहाँ से पाउडर्ड ओर हमारा डालते हैं तो वो इस रोलर पे से जाता है.
अब मेटल्स की तो प्रॉपर्टी की दे गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, so the magnetic ores will roll down this roller and get separated in this bucket which has the magnetic particles, that will be the metal, whereas the non-magnetic ore, non-magnetic gong particles will not get attracted to this roller और वो यहाँ से separate हो जाते हैं non-magnetic particles के box में. Okay, so this is nothing but magnetic separation. नेक्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन. तो फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है, एक हम ऐसा क्रिएट करते हैं सॉल्यूशन जिसमें होता है वाटर और पाइन ऑयल. वाटर और पाइन ऑयल एयर के सप्लाई के वजह से और एजिटेटर की वजह से, एजिटेटर यानी ये पैडल जो रहता है वो घूमता है, इसमें बबल्स फॉर्म करता है, फ्रॉथ फॉर्म करता है. अब हमारा जो मेटल होता है, मेटल्स की दो प्रॉपर्टी, ओर्स की दो प्रॉपर्टी रहती है. एक होती है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक इज द मेटल वन एंड विच गेट्स अट्रैक्टेड इन द फ्रॉथ इन द ऑयल, whereas the hydrophilic one, gong particles get dissolved in this solution. तो फ्रॉथ में हमारा होता है कॉन्सेंट्रेटेड और, तो वो फ्रॉथ हम जब इसे निकालते हैं तो हम सेपरेट कर सकते हैं. ये होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक सेपरेशन. हाइड्रोलिक सेपरेशन और विल्फली टेबल जो है वो दोनों ग्रेविटी बेस्ड मेथड्स है. ग्रेविटी बेस्ड मेथड्स जैसे कि आप देख सकते हो पिछले स्लाइड में था. ओके, हाइड्रोलिक सेपरेशन में क्या होता है कि नीचे से वाटर का सप्लाई होता है, बहुत फोर्स से वाटर आता है और ऊपर से पाउडर्ड ओर जाता है. तो पाउडर ओर जब जाता है तो ग्रेविटी की वजह से हमारा जो स्ट्रॉन्ग ओर है वो नीचे आके सेपरेट होता है, whereas द गॉन्ग पार्टिकल, सैंड, डस्ट वगैरह वो ऊपर से इस पानी की फोर्स की वजह से सेपरेट हो जाते हैं. समझ में आ गए? दिस आर द 4 स्टेप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स. Next is the roasting and calcination. After that processes, roasting and calcination can be carried out. Calcination और roasting में क्या होता है, one by one we'll see. roasting में होता है कि सल्फाइड और जो रहता है, in the presence of oxygen we heat it. हीट करने के बाद क्या होता है, जो सल्फाइड और होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट. ओके, सेम विद कैल्सिनेशन, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल यूज नहीं करते और ये कार्बोनेट ओर्स डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं. इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हमारा मेटल ऑक्साइड. नाउ द ऑक्साइड्स फॉर्म इन बोथ द प्रोसेसेस आर फर्दर रिड्यूस्ड बाय एन रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन टू फॉर्म प्योर मेटल. जो हमारे कार्बन है यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑक्साइड्स को. जब कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, whereas द प्योर मेटल विल बी सेपरेटेड. ओके, और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन. थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट में क्या होता है, जो यहाँ पे हम कार्बन यूज करें, कार्बन के अलावा यहाँ पे हम हाईली रिएक्टिव मेटल यूज करते हैं. मतलब जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम. सो अगर आप एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज करो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और जिंक सेपरेट होता है. पर ये एल्यूमिनियम जो होता है इट इज एन हाईली रिएक्टिव मेटल, राइट. सो ये क्या करता है कि हीट प्रोड्यूस करता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन. ओके, ये प्रोसेस वेल्डिंग के काम आती है. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस दिया है, आप ये चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो. कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस है, आपको समझने के लिए इजी रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय बेयर्स प्रोसेस. तो दिस इज द वेरी वेरी इसेंशियल स्टेप. तो क्या होता है आप देखिए, तो फर्स्ट प्रोसेस से है बॉक्साइट जो रहता है, स्लरी मिक्सिंग यहाँ पे मैंने दिया गया है. स्लरी मिक्सिंग बॉक्साइट और कॉस्टिक सोडा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट बाय डाइजेशन. यहाँ पे इस सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH. NaOH में हम लीचिंग की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, बॉक्साइट और NaOH का रिएक्शन होके डाइजेशन कॉज होता है एट द 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, तो फिर क्या होता है, NaOH जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से, और सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है जो कि है हमारा NaLO2. ओके, इसके साथ इम्प्योरिटीज रहती है हमारी सिलिका की और आयरन की इम्प्योरिटीज रहती है.
अब इसमें क्या होता है कि आयन की जो इम्प्योरिटीज है वो हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं, बट क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए, क्योंकि वो सिलिका जो होता है वो भी एल्यूमिनियम जैसे सिलिकेट फॉर्म करता है, सोडियम सिलिकेट फॉर्म करता है। तो आफ्टर दिस प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ FeO2 Fe2O3 we use filtration, then the separation of sodium aluminate we directly use the cold water। इस प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, क्लैरिफिकेशन के बाद यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट को हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है, हमारा जो एल्यूमिनियम है सोडियम एल्यूमिनेट में से वो निकल के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो प्रेसिपिटेट डाउन होता है, वेरा जो सिलिका होता है वो फ्लोट होता है इसमें ही, वो सेटल डाउन नहीं होता है। ठीक है, Na2SiO3 is removed by adding cold water as it does not precipitate। सो आफ्टर दिस प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ये जो प्रेसिपिटेट है, जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया है, वो हम कैल्सिनेशन यानी कि हाई हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव अवे होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिमूव होने के बाद हमारा जो प्योर एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, ना हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है, सेम ही प्रोसेस होती है, बट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। वहाँ पे हमारा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, वैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। बाकी सब प्रोसेस तो सेम ही है, लास्ट को हमको एल्यूमिना ही मिलता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, जो कि एल्यूमिना हमने बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस से कैरी आउट किया था, उसको हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में डालते हैं। सॉल्यूशन कैसा होता है, तो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना विथ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट जो है वो इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, तो वो जो हमारा एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो रिड्यूस करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर इलेक्ट्रोलाइसिस इजीली कैरी आउट हो सकता है। ठीक है, एनोड ग्राफाइट रॉड्स है जो कि डिप किए गए हैं सॉल्यूशन में, और ग्राफाइट लाइनिंग है ऐसी। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो एल्यूमिनियम Al2O3 जो रहता है वो ब्रेक डाउन होता है, लाइस होता है इसका Al और O2 में। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो एनोड में जाके स्टिक होता है, वेरस जो एल्यूमिनियम रिलीज होता है वो नीचे कैथोड लाइनिंग में जाके सेटल होता है, और फिर मोल्टन एल्यूमिनियम बाहर निकलता है। ये है पूरा हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी में क्या किया गया है, एक 3 हमने टेस्ट ट्यूब्स लिए। पहले टेस्ट ट्यूब में पानी है, एक आयन नेल डाली है और एयर है। नेक्स्ट में क्या है, पानी है, आयन नेल है और ऑयल का सरफेस है। फिर आता है एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड और नेल है। तो फिर हमको क्या पूछा गया था कि इसमें इन तीनों ट्यूब्स में से किस ट्यूब में रस्टिंग हमें दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये आयन नेल रस्ट हो रहा है। तो आयन नेल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब A, बट दे डू नॉट rust in B and C. Why? Because in B there is the layer of oil which prevents the oxidation, whereas in the test tube C there are anhydrous calcium chloride। anhydrous calcium chloride का क्या काम होता है कि वो टेस्ट ट्यूब का सब मॉइस्चर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मॉइस्ट एयर एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। ठीक है, करोजन के बारे में बताया गया है। करोजन की डिफिनेशन यहाँ पे मैंने दी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द करोजन। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज द पेंटिंग, ऑफ कोर्स पेंटिंग, ऑयलिंग एक्सेट्रा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। बट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वी कैन यूज अलॉइंग। अलॉइंग यानी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रास के अलॉय है कॉपर और जिंक से बना, ब्रॉन्ज है कॉपर और एसन से बना, स्टेनलेस स्टील है FeCr Ni और C से बना। ओके, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं MCQs में। अमालगम क्या होता है, अमालगम इज नथिंग बट अलॉय ऑफ मर्क्यूरी विद अदर मेटल्स। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जिंक की लेयर अप्लाई की जाती है आयन पे, तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। टिनिंग यानी कलाई, कलाई यानी क्या होता है, कॉपर से वो कॉपर के वेसल्स को हम अंदर से टिन से कोट करते हैं, तो इसको कलाई कहते हैं।
एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं कि जो मेटल ऑफ इंटरेस्ट है उसके ही ऑक्साइड से हम उसको ढकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिविंग द लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स ओवर द अदर मेटल्स. गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग आपने सुना होगा, वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. थैंक यू.